आईटी क्षेत्र की बात कर लेते हैं। वहाँ पर हम पहले से ही देख रहे थे कि एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस निफ्टी आईटी का दिख रहा था। लड़ाई थमने से पहले ही युद्ध विराम अगर लागू माना जाए तो उससे पहले ही यहाँ पर हम बॉटम बनता हुआ देख रहे थे और इस पर चर्चा भी कर चुके हैं कि हाँ, एक टैक्टिकल तरीके से इसको खरीदारी के लिए देखा जाए। अब आपके सामने पहला बड़ा नतीजा इस तिमाही का आ चुका है टीसीएस का। इन नतीजों को देखने के बाद पूरे सेक्टर के लिए और फिर टीसीएस के लिए किस तरह से आप अपना नज़रिया लेकर चलेंगे? देखिए, अभी रिजल्ट का तो इम्पैक्ट देखेंगे, लेकिन एक चीज़ यही लगती है कि पहली बार ओवरऑल एटलीस्ट इन लोगों ने हेड काउंट ऐड किया है। ये थोड़ा अच्छा चीज़ है। बट बाकी फिर से वही मामला आ जाएगा राजीव जी कि वैल्यूएशन और ग्रोथ वो मैच नहीं होंगे। अभी इनका जो नंबर भी आया, ऑफ कोर्स इसका तो सीजनैलिटी हटा के हमको क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही देखना पड़ेगा। तो करीब 4,000 करोड़ का सेल्स अगर हम बढ़ा लेते हैं तो करीब 5% के आसपास का ग्रोथ सेल्स का है। तो नंबर वही है, नंबर में कोई वैसा एक्साइटमेंट मेरे हिसाब से तो नहीं है। बाकी अब बीट एक्सपेक्टेशन, मीट एक्सपेक्टेशन, वो वाली चीज़ें अलग बात है। बट ऐसा कोई नंबर में एक्साइटमेंट नहीं है नतीजों में। तो मुझे तो नॉर्मली लगता है, बट ये भी है कि ये थोड़ा बहुत शायद सपोर्ट दे देगा, कल प्राइस को सपोर्ट मिल जाएगा। अभी का तो अंदाजा यही है, बाकी थोड़ा भी डीप डाइव करना पड़ेगा इसके लिए। साथ में यहाँ पे मतलब एआई की रेवेन्यू को लेकर के भी टीसीएस ने कुछ और मतलब ज़्यादा खुल कर के अपने आंकड़े सामने रखने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, ये तो हेडकाउंट एडिशन जो हो रहा है मोस्टली उस तरह की बिजनेसेस के लिए ही होगा। और आने वाले समय में हर किसी को एआई पे ही बात करना है अगर उनको वैल्यूएशन चाहिए तो विच इज़ फाइन। ये लोग धीरे धीरे इस चीज़ को बढ़ाएंगे, इस चीज़ को बोलेंगे ही। बट मेरा अंदाजा ऐसा ही है कि इस बेसिस का ये रिजल्ट जो है, फिर अगेन इसी डिबेट को, मेरे लिए इसी डिबेट को लेके आता है जो मैं सामने रिजल्ट देखता भी जा रहा हूँ और बात भी करता जा रहा हूँ। ये फिर उसी चीज़ डिबेट को निकालता है कि क्या इस ग्रोथ के लिए कितना इससे ज़्यादा वैल्यूएशन डिजर्व करता है। तो फिर मेरी चर्चा तो वहीं पे रुक जाती है कि वैल्यूएशन अगेंस्ट ग्रोथ वो बहुत इनकरेजिंग, बहुत आउटस्टैंडिंग तो नहीं। जी, लेकिन बाज़ार तो इस नज़रिए से देखेगा ना कि अभी तक तो हमें पता ही नहीं था कि एआई में क्या कर रहे हैं, कर भी रहे हैं या नहीं, कब से करना शुरू करेंगे। अब उन्हें कम से कम कुछ आंकड़े देखने शुरू हो गए हैं और आगे के लिए क्या प्रोजेक्शन होगी इसका एक अनुमान लगाना थोड़ा संभव हो पाएगा। अगेन राजीव जी, आगे जाके हर आईटी सर्विस कंपनी अपने रेवेन्यू को एआई सेगमेंट में बढ़ाने ही वाली है। क्योंकि जो हेड काउंट रिडक्शन था और जो हेड काउंट एडिशन है, ये काइंड ऑफ स्वैप है कि जो नए स्किल सेट चाहिए वो नए स्किल सेट में लाएंगे। तो ओवरऑल ये मिक्स आगे जाके और बढ़ाना ही है इनको। तभी जाके ये ग्लोबल मैप पे आएंगे कि हाँ, अब ये एआई रिलेटेड कंपनीज को भी सर्विस करने के लिए आ सकती हैं। नंबर्स धीरे धीरे आएंगे, जो 4-5% से बढ़ के रेवेन्यू धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा, कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा एआई का। तो ये अंदाजा लगा पाना, मुझे लगता है कि ये तो एक नॉर्म बन जाएगा और आने वाले 2-3 साल में बिल्कुल क्लियर ये ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्मेशन दिख जाएगा कि टोटल एआई के टुवर्ड्स स्क्यूनेस हो जाएगा इन सब कंपनीज का। दैट इज द वे टू सर्वाइव। और आपने देखा भी होगा, अभी इन्फोसिस का भी आया था नहीं सॉरी, विप्रो का। इन सब ने एक्विजिशन भी शुरू कर दिए हैं, तो सब धीरे धीरे एक्विजिशन करेंगे, छोटे छोटे एक्विजिशन करेंगे, इनके पास कैश बहुत पड़ा है। तो ओवरऑल रास्ता एआई की तरफ ही जाता है, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा चिंता या बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है। हाँ, ये है कि अब ये नंबर्स को सामने रखेंगे जो एक्सपेक्टेशन में धीरे धीरे बेक इन होने लगेंगे। जी। अ, लेकिन साथ में आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एआई रेवेन्यू इनकी जो होगी, वो उनकी ओवरऑल ग्रोथ के मुकाबले एआई ग्रोथ ज़्यादा होगी और वो चीज़ बाज़ार को और ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो अ, इसका मतलब है कि स्टॉक प्राइसेज़ को आगे सपोर्ट मिल सकता है। वो तो मैं कह ही रहा हूँ, वो तो नंबर में, ऐसे भी नंबर जो दिख रहा है, ये नंबर में आपको स्टॉक प्राइस पे सपोर्ट मिल जाएगा। और आज अगर रिजल्ट में आप जाके देखेंगे तो टीसीएस का वैल्यूएशन इवन जो करंट वैल्यूएशन है वो एनफी से नीचे आ गया है। आई थिंक 15 के 15-17 पी होगा इसका, और उसका कुछ ज़्यादा ही होगा। कितना है, देखिए, टीसीएस अबाउट 18, इन्फोसिस अबाउट 19 पी।
तो टीसीएस का वैल्यूएशन भी अभी बेटर टेरिटरी में आ गया था। इसका बेनिफिट प्राइस स्टेबलाइज होगा यहाँ से। वही तो मैं कह रहा था कि देखिए आईटी इंडेक्स वो दिखा भी यही रहा है कि बहुत ज़्यादा बीटन डाउन है और यहाँ से एक बार ही अपसाइड आएगा, लेकिन वो अपसाइड फिर वो बहुत ज़्यादा अगर मुझे रिटर्न बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इसलिए नहीं है कि फिर वैल्यूएशन इनके फेवर में बहुत ज़्यादा नहीं है। 15, 17, 18 मल्टीपल, 19 मल्टीपल, ये सब फाइन है लार्जर कंपनीज के लिए। लेकिन जो पहले 25 टाइम्स ये सब शुरू हो गया था वो एग्जॉर्बिटेंट हो जाएगा, उधर नहीं जाना चाहिए। जी। तो अभी 2600 के स्तर पे अगर कोई निवेशक टीसीएस को देख रहा है, तो क्या ये उसके लिए सही स्तर है खरीदारी करने लायक, या आपको लगता है आगे एक फिर कभी उसे डिप मिल सकता है, या उस डिप के इंतजार में फिर गाड़ी छूट जाएगी? आज के रिजल्ट के बेसिस पे मुझे ऐसा लगता है प्राइस सपोर्ट मिलेगा, लेकिन अगर जंप होता भी है तो उसमें ज़्यादा जाके सिर घुसाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एंट्री मिलेगी। अब ध्यान ये रखना है कि अगर एक बार ये बॉटम बन गया ना, ये बहुत अच्छा बॉटम है, तो आज जो हमारे 2400 2350 के रेंज का जो बॉटम है, ये बहुत अच्छा बॉटम है। और वहाँ से दूर कितना है, अबाउट 10% या लेस देन 10%। तो रिस्क रिवार्ड अभी आईटी में मेरे हिसाब से फेवरेबल बनता है अगर कोई टैक्टिकल मैनेजमेंट करना चाहता है। जी। और इसी तरह से अगर आप इन्फोसिस को भी देख लें, एक अगर टीसीएस एक मतलब मानदंड सेट करता है और इन्फोसिस भी उसी तर्ज पे सामने आंकड़े सामने रखता है। इन्फोसिस के लिए भी लगभग 1215 रुपए के आसपास का एक बॉटम बनता हुआ दिखा। वहां से ये भी अब 1330 के करीब है। लगभग एक जैसा चार्ट है दोनों का। तुलनात्मक रूप से आज की तारीख में आप ज्यादा मजबूत किसको मानेंगे, या इन्फोसिस के नतीजों के आने की प्रतीक्षा करेंगे इस तुलना के लिए? मुझे तो टीसीएस इन्फोसिस दोनों ऐसे ही लगते हैं कि अभी आईटी स्टॉक्स एक ब्रॉडर रेंज में बिहेव करने वाले हैं। तो बॉटम बहुत बड़ा नहीं होगा, और अगर मान लेते हैं कि ये बॉटम नहीं टूटा था, दिस इज द बॉटम, लेकिन अपसाइड भी फिर आप कितना परसेंट है, 1300, मतलब 10-15% के अपसाइड से ज़्यादा इसमें देखने को नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कितना मल्टीपल इसको दिया जाए। अगर 18 भी पकड़ के आप चलिए तो 18 + 10% 2 और हो जाता है, तो 20 वहीं पे हो गए। 10-15% के अपसाइड आने के साथ ही ये 2022 वाले मल्टीपल रेंज में चला जाएगा और फिर वहां पे कैप हो जाएगा। तो मैं अभी तक तो इसी कैलकुलेशन से चलूंगा।